हरि ओम। प्रार्थना श्लोक। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरम् भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपतेर्हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, 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 जय जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम। हम लोग पिछली बार अपने सुंदरकांड के प्रसंग में देख रहे थे
कि रावण का भेजा हुआ दूत शुक वो राम जी की सेना में चला गया था, अपने आप को पूरा अच्छी तरीके से वेशभूषा बदल के उन दिनों वेशभूषा बदल के रूप रंग बदल के कहीं पर भी चले जाने की कैसी विद्या विराजमान थी। हनुमान जी रूप बदल लेते थे, रावण रूप बदल लेता था, उसके अनेकों राक्षस रूप बदल लेते थे। और ऐसा नहीं केवल मेकअप कर लेते थे, पूरा रूप बदल लेते थे। ऐसी ये सिद्धि थी उस समय। लेकिन ऊपर से रूप वगैरह बदलने के उपरांत भी आदमी का मन नहीं बदलता है। किसी को भी रूप मात्र से देखने के द्वारा उसका परिचय कभी मत करना। हम लोग अनेकों दुनिया में लोग भी मिलते हैं, कैसे भिन्न भिन्न रूप होते हैं, अच्छे रूप होते हैं, बुरे रूप होते हैं, लेकिन असली पहचान सदैव कोशिश करनी चाहिए कि इंसान के मन में क्या है। रूप देखना आसान होता है, उसमें सौम्यता, उसमें शांति, उसमें कांति सब उभार के लाई जा सकती है। अभी देखो पिक्चर के अंदर कैसे मेकअप करके किसको कैसे क्या बना देते हैं। दुबले को पतला, पतले को मोटा, सब कुछ बना सकते हैं केवल मेकअप करने के द्वारा। तो बहुत सारा रूप के द्वारा हो जाता है, लेकिन कभी धोखा नहीं खाना चाहिए। किसी के भी रूप मात्र पे नहीं जाओ, सदैव कोशिश करो जैसा मन होता है वैसा ही मनुष्य होता है। और मन के भी बड़े आयाम होते हैं। एक मन के अंदर विचारों का प्रवाह चलता है, मन के अंदर शांति होती है, मन में अशांति होती है। ये भी मन के अंतर्गत की कहानी है। लेकिन मन के पीछे हम सब की कोई बुद्धि होती है। बुद्धि के अंदर मनुष्य का विचार होता है, उसके निश्चय होते हैं। हम लोग के उपनिषदों में मनुष्य की पर्सनालिटी को 5 लेयर्स में दिया गया है। बोलते पता है आपके अंदर 5 कोश हैं। ये 5 कोश आपके 5 सूट के लेयर्स की तरीके से होते हैं। सबसे पहला होता है ये अन्न से खाया हुआ जो हम लोग का शरीर होता है, उसको तैत्तिरीय उपनिषद ने अन्नमय कोश का नाम दिया। अन्नमय कोश के पीछे हम लोग का ऊर्जा, एनर्जी, प्राण के एक लेवल होता है। वो प्राण की जो लेयर होती है, 5 प्राण का जो कोश होता है, उसको प्राणमय कोश नाम दिया जाता है। और उसके द्वारा ही हमारे शरीर में एनर्जी आती है। उसके पीछे एक और लेयर होती है, बहुत ही डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ पर्सनालिटी। वो होती है हम लोगों का मनोमय कोश। मनोमय कोश में हमारे अंदर विचारों का प्रवाह कैसा चलता है, कौन से विचार, कौन सी भावनाएं मन के अंदर अभिव्यक्त होती है। मनोमय कोश अभिव्यक्त हम लोगों का एक सूक्ष्म शरीर का आयाम होता है। हम लोगों को क्या दिखाई पड़ता है अपने मन में? ये इच्छा, ये विचार, ये विकार, ये चिंता, ये अशांति, ये सब मनोमय कोश की दुनिया होती। लेकिन जो हमारे मन के अंदर सर उठाता है, अनेकों विचार, इच्छाएं जो मैनिफेस्ट होती हैं, इसके पीछे एक और लेयर होती है। वो लेयर ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, सबसे क्रिटिकल होती है।
वहां पे हम लोगों के निश्चय होते हैं। निश्चयों के वजह से ही अनेकों इच्छाएं और विचार आते हैं। निश्चयों का प्रभाव अपने जीवन पे देखिए। आपने निश्चय कर लिया कि ये जो है वह ईश्वर की मूर्ति है, ईश्वर ही विराजमान है, निश्चय कर लिया, और उसके उपरांत मन में जो है भावना उत्पन्न होती है और उसी के हिसाब से विचार आते हैं। आपने निश्चय कर लिया कि ये दुष्ट है, उसके बाद आपके विचार देखिए कैसे बदल जाते हैं, भावनाएं बदल जाती हैं, प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं। निश्चय जो है थॉट की तरीके से नहीं दिखाई पड़ते हैं। निश्चय प्लानिंग कमीशन होते हैं। पीछे जो है हम लोग के समस्त विचारों के बीज होते हैं, और ये जीवन की राह में चलते चलते कहां पे कैसे आ जाते हैं हर व्यक्ति के अंदर, ये सब की अलग अलग कहानी होती है। निश्चयों का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है कि किसी के निश्चय के वजह से पूरा जीवन बदल जाता है। हम लोग अपने गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी ज्ञान के वजह से हमारी इच्छाएं, हमारे विचार, हमारी दिशा, हमारी भावनाएं, देखिए निश्चयों का क्रांतिकारी इफेक्ट क्या होता है, सब बदल जाते हैं। इनफैक्ट हमारे मन के विचार और भावनाएं, शांति अशांति, इन सबको मैनेज करने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति इसीलिए निश्चय की दुनिया में जाता है। पहले एक्सप्लोर करना पड़ता है कि हम लोगों के अनेकानेक विचार, इच्छाएं, भावनाएं, इसके पीछे कौन से निश्चय ऑपरेट कर रहे हैं। उस दुनिया में बहुत ही कम लोग जाते हैं। सब केवल मन के अंदर इच्छा हुई, हमको ये करना है, ये खाना है, ये पीना है, यहां जाना है, और फट से पहुंच गए। कितने लोग विचार करते हैं कि इस इच्छा के पीछे हमारे कौन सा निश्चय विराजमान है, निश्चय हमारा ही प्रामाणिक है कि नहीं है। किसी के वृत्तियों को, विचारों को दबाने से उसका कोई शांति नहीं होती है। थोड़ी देर के लिए आप अपने विचार को, भावनाओं को आप दबा दीजिए या परिवर्तित कर दीजिए, जब तक निश्चय नहीं बदलते हैं फिर से दोबारा पुराने वही इच्छा सर उठा देंगे। तो निश्चय की एक दुनिया होती है, हमारी पर्सनैलिटी की एक लेयर होती है, उसको कहा जाता है विज्ञानमय कोश। ये मनोमय कोश की आत्मा होती है, उसको हैंडल करने वाली होती है, उसका बॉस होता है ये। मन बाहर जाता है, निकलता है, मैनिफेस्ट होता है, लेकिन ये पीछे ऑफिस के अंदर बैठा रहता है। वहीं से जो है पॉलिसी मैटर्स डिसाइड करता है और हमारे मनी राम इधर उधर भागते हैं। तो ये हमारे अंदर एक पर्सनालिटी का लेयर होता है। फिर एक फाइनली और लेयर होती है जिसको आनंदमय कोश कहते हैं। ये 5 लेयर ऑफ पर्सनालिटी है। आनंदमय कोश आत्मा नहीं होती है, वो भी पर्सनालिटी की लेयर होती है। हम आनंद की अनुभूति प्राप्त करें तो आप आनंदमय कोश में चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन कितनी बार आनंदमय कोश में गए। रात को सो जाओ अच्छी तरीके से फिर भी आनंद होता है, मनोकामना की पूर्ति हो जाए तो भी आनंद हो जाता है। लेकिन जब आनंद की अनुभूति के कोश में हम लोग जाते हैं, वहां से वापस आया जाता है। वो टिकाऊ नहीं होता है, क्षणिक होता है। और आप आनंद की अनुभूति के क्षणों में थोड़ी देर रमिए, उसके बाद कहाँ जाते हैं, फिर से वही के वही हो जाते हैं। घूम फिर के जो है वो मनोकामना पूरी हुई, वातावरण बदला, व्यक्ति बदला, उसके बाद फिर से वही हम। तो आनंद की अनुभूति मुक्ति नहीं देती है। आनंद की अनुभूति थोड़ा रस देती है, थोड़ी शांति देती है, सुकून देती है। आनंद की अनुभूति हमको ये दिखाती है कि कोई आनंद नाम की चीज होती है।
और उसी आनंद को खोजना, आनंद का सोर्स जानना। अगर हमारे दूध या चाय या कॉफी इसमें मिठास पड़ी है तो कोई ना कोई चीज ऐसी होती है ना जो जिसका स्वभाव स्वरूप ही मीठा होता है, जिसका नेचर ही मीठा होता है। उसको हमने पहचान लिया, उसको जो है 1 चम्मच डाला, 2 चम्मच डाला, जितना डाला। अनेकों लोग तो ऐसे कड़ाके कि वो मिठास पीते हैं। एक जगह चाय की दुकान में बोलते हैं कड़क खड़ी, खड़ी और कड़क चाय चाहिए। बोला कड़क तो समझ में आया, ये खड़ी चाय क्या होती है? तो चाय वाला बोलता है महाराज जी इतनी शक्कर डाल दो चाशनी जैसी तो उसमें चम्मच भी खड़ा रहता है। इसको बोलते हैं कड़क और खड़ी चाय। अगर कहीं पे हम लोग को कोई मीठी चीज मिलती है तो निश्चित रूप से थोड़ी खोज कर लो तो तुमको ऐसी चीज मिल जाएगी जिसका नेचर ही मिठास होता है। आनंद की अनुभूति हमको ये दिखाती है कि एक आनंद स्वरूप चीज हुआ करती है। आनंद की अनुभूति वो तो खुद क्षणिक होती है, थोड़ी देर सुकून देती है, थोड़ी देर शांति देती है। थके थकाए आओ, बड़ा आनंद का वातावरण हो गया, मन के अंदर आनंद हो गया तो सब चिंता तनाव सब चली जाती है, थकावट दूर हो जाती। थकावट दूर करने के लिए आनंद की अनुभूति एक ड्रिंक होती है। इसीलिए हम लोगों के उपनिषद में बोलते हैं रसो वैसः, वो रस रूपा है। तो चुस्की चुस्की लो और पियो, थोड़ा थोड़ा आनंद का अनुभव लो। 1 बार ले लो, 2 बार ले लो, 10 बार ले लो, लेकिन 11वीं बार ये तो सोचो कि आनंद कहां से आता है, कौन सी दुकान है आनंद की, कौन सी वस्तु है जो आनंद स्वरूप हुआ करती है। जो उसकी खोज करते हैं वही लोग परमात्मा तक पहुंचते हैं। और परमात्मा बताते हैं कि ये देखो भाई तुम लोग अज्ञान वशात भटक रहे हो, जानकार नहीं हो इसलिए जीवन में दुखी हो रहे हो। पता सच्चाई क्या है? हम तुम्हारे हृदय में बैठे हुए, वो आनंद स्वरूप चीज बोल रही है, परमात्मा बोल रहे हैं मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। कितनी रोमांचकारी खबर है ये सब, कैसा अद्भुत सा ज्ञान है। वही अगर हमारे भगवान हैं तो हमारे भगवान हमारे हृदय में बैठे। तो हमारे अंदर विज्ञानमय कोश तो है, उसके बाद आनंद की अनुभूति का भी लेवल होता है। लेकिन आनंद की अनुभूति के लेवल के पीछे ये मुरली बजाते हुए मुरली मनोहर बैठे होते हैं, अंदर बैठ के बांसुरी बजाते हैं, फिर बोलते हैं मुझको ढूंढो, मैं कहां तुम कहां। तो जैसे हाइड एंड सीक बच्चे लोग खेलते हैं ना, वैसे ही अज्ञानवशात हम लोग भी जीवन में हाइड एंड सीक खेलते हैं। और संत लोग इसी का ज्ञान देते हुए हमको बताते हैं कि इंसान की कहानी ऐसी है जैसे कस्तूरी मृग की कहानी होती है। कस्तूरी मृग के नाभि में कस्तूरी होती है और बड़ी अद्भुत सी सुगंध होती है, दिव्य सी सुगंध होती है, और वो अपने ही सुगंध से मोहित होता है और इधर उधर भागता है कि इतनी सुंदर सुगंध कहां से आ रही हुई है। वैसे ही वो मुरली मनोहर इधर उधर झलक दिखाते हैं, झलक दिखला देते हैं। अनेक अनेक चीजों में हम लोग को सुंदरता,
आनंद प्रसन्नता दिखाई पड़ती, आनंद की अनुभूति होती है। इसका मतलब ये आनंद स्वरूप चीज एक विराजमान है। कोई ना कोई चीज ऐसी है जहां पे वो खुद ही आनंद है। जो आनंद की खोज करते हैं वही ज्ञानी लोग होते हैं। हाँ, कुछ भक्त होते हैं, बोलते हैं कि नहीं भाई, हमको गुड़ नहीं बनना है, गुड़ का रस लेना है। हम गुड़ को जो है खाएंगे, गुड़ को चाटेंगे, गुड़ नहीं बनेंगे, उसका मजा ज्यादा है। ऐसे भिन्न भिन्न विचार हम लोग के देश में होते हैं। उसके हिसाब से अनेकों संप्रदाय होते हैं। भगवान शंकराचार्य जी वो हम लोग को ये पथ दिखाते हैं कि तुम ही वो तत्व हो। तो देखिए हम लोगों की सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा कितनी सूक्ष्म, कितनी लंबी चौड़ी होती, कितनी अद्भुत होती है। और हम लोग अनेक बार ठीक ज्ञान न होने की वजह से केवल शरीर तक अटक जाते हैं। शरीर के अंदर भी उसकी झलक मिलती है, शरीर की सुंदरता भी उसी की वजह से होती है। लेकिन शरीर की सुंदरता वो नहीं है, वो सुंदरता किसी और वस्तु की होती है। हम लोग को शुरुआत में एक जो है नियम बनाना चाहिए, किसी व्यक्ति के भी मन को टटोलना, मन को समझना। जब किसी व्यक्ति के मन को समझ जाओ, ये बाकियों के लिए आसान नहीं होता है, किसी के लिए भी आसान नहीं होता है कि आप शक्ल सूरत देखो और मन को समझ जाओ। इसी में असली आदमी का विवेक होता है, बुद्धिमत्ता होती है, विजडम होता है। कभी ऐसे लोग धोखा नहीं खाएंगे। नहीं तो जो लोग इंसान के मन को समझ नहीं पाते हैं, और अगर आप बुद्धि तक पहुंच गए तो वारे न्यारे, फिर तो क्या बात है। मन और बुद्धि तक ही जाने की शुरुआत में कोशिश करनी चाहिए। हमारी आइडेंटिटी, हमारी अस्मिता, हमारी पहचान जो भी है, हम लोग इतने सेंसिटिव होते हैं उस चीज के मामले में, वो सब हमारे मन बुद्धि की कहानी है। असली हम तो बहुत निराले होते हैं, बहुत भिन्न होते हैं। तो ये इंसान के मन और बुद्धि की कहानी धीमे धीमे खुद भी जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए। सीधे जाके बोलो, अच्छा गुरुजी हमको मन के बारे में बताइए, हमको बुद्धि के बारे में बताइए, हमको आत्मा के बारे में बताइए, आनंद स्वरूप चीज क्या है बताइए। तो वो कोई बताने भी लगेगा ना, तो हमारे अंदर प्यास नहीं होती है, तड़प नहीं होती है, जिज्ञासा नहीं होती है, तब तक कोई भी संवाद नहीं हो सकता है। इसीलिए सामान्यतः भगवान श्री कृष्ण को देखो, अर्जुन के साथ, पांडवों के साथ कितना उठे बैठे, लेकिन कभी उन्होंने आत्मा परमात्मा की बात अपनी तरफ से नहीं करी। अनेकों लोग जबरदस्ती जो करने लगते हैं ना बातें, उनसे लोग कटने लगते हैं, बोलते हैं आए भाई पंडित जी रामायण चालू हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं करो। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, बहुत ही ज्ञान है, जिज्ञासा नहीं ज्ञान है, ज्ञान है तो किसी के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करवाओ। जिज्ञासा से युक्त व्यक्ति ही कोई ज्ञान प्राप्त करता है, अन्यथा कोई भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। देने से कुछ नहीं होता है। जिसको चाहिए ही नहीं उसको देने लगो तो बेचारा बोले कहां फंस गए यार, ये चालू हो गए महाराज। इसीलिए हमने भी सिद्धांत बनाया हुआ, हम घूमते फिरते इधर उधर जाते हैं, 50 लोगों से मिलते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते, आराम से प्रेम से जीते। जो कार्य है उसमें पूरा मन लगाना, उसी को जो है वह दक्षता उत्पन्न करना, कोई कला उत्पन्न करना, कोई सामर्थ्य उत्पन्न करना, सेवा करना,
हर पल जो है मन को प्रसन्न रह के कोई कार्य करना, यही हमने राम जी से सीखा है, यही भगवान कृष्ण से सीखा है, यही अपने गुरुदेव से सीखा है। बाकी आपके जीवन से, आपके तौर तरीके से किसी के अंदर खुद स्वतः जिज्ञासा उत्पन्न हो, तब वो समय आता है जब किसी को कोई ज्ञान देने की बात होती है, कोई संवाद चालू होता है। तो ये जो है किसी को भी शक्ल सूरत से ही मत समझ जाना, बड़े बहरूपिया होते हैं। देखो राक्षस लोग कहाँ शुक आते हैं और पूरा वानर बन के बैठ जाते हैं, कहीं पे कोई देवता बन के बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर शुक जो है उसकी कहानी आती है। जैसे बताया था, ये पहले मुनि थे, इनको अगस्त जी ने जो है कुछ राजसी प्रवृत्तियों के वजह से श्राप दे दिया था कि लगता है तुम्हारे मन के अंदर बहुत राक्षस बनने की इच्छा होती है, राक्षसी कार्य का आनंद लेने की इच्छा होती है, जाओ बन जा राक्षस। तो राक्षस बन गए और बोला कर लो भैया मनोकामना पूरी। बहुत तुमको राक्षसी इच्छाएं पूरी करनी हो तो उसी के हिसाब से शरीर मिल जाए तो ज्यादा कंपैटिबल होगा, ज्यादा अनुकूल अनुरूप हो जाएगा उसके। तो वो अंदर से बड़ा अच्छा था। एक पक्ष उसका बहुत ही मननशील था, विचारशील था, निष्ठावान था। शुक जो है वो रावण के अनेकों मंत्रियों में, सचिवों में बहुत ही रावण को प्रिय था। उसकी निष्ठा, उसकी लगन, उसका विश्वास रावण को कभी शंका नहीं होती थी। देखिए जो लोग भी जासूस होते हैं ना, जासूसों का सिलेक्शन बहुत ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि जासूस लोग दूसरे के वहां जाके मिल जाते हैं और वहां पे ऐसी दोस्ती करते हैं, ऐसी मित्रता करते हैं, दूसरे का कॉन्फिडेंस जीतते हैं। और कॉन्फिडेंस जीतने के बाद उनसे वो सूक्ष्म खबरें निकालते हैं जो सामान्यतः अफसर लोग अपनी बीबी तक को नहीं बताते हैं। ऐसी सूक्ष्म खबरें हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीजें। लेकिन जासूस का सामर्थ्य तो देखो क्या होता है। हमारे जो अभी यहाँ पे इस समय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोवल जी हैं, अजीत दोवल, ये देश के बड़े जाने माने जासूस, बड़े सामान्य स्तर से इन्होंने प्रारंभ करा। आईपीएस ऑफिसर जरूर थे, लेकिन साथ साथ बहुत ही छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, और इतना बढ़िया वेश बदल के रहते हैं जाके, किसी को पता ही नहीं चलता है। और बड़े समझदार होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं। ये पाकिस्तान चले गए, वहां पे ऐसे आराम से रहते थे सब लोगों के मध्य में, उठना बैठना, बोल चाल, खान पीन सब। वो खुद बता रहे थे कि एक बार हमको कोई नहीं पहचान पाया, एक व्यक्ति ने पहचान लिया। तो हम एक बार जो है लाहौर की गलियों से जा रहे थे, तो एक व्यक्ति ने बुलाया हमको, इधर आओ। तो हम गए, बोलते हैं चलो हमारे साथ। तो एकदम इनके कान खड़े हो गए कि चलो हमारे साथ, ये क्या चक्कर है भाई। तो तब भी इनको आत्मविश्वास था पूरा अपने ऊपर, हम परिस्थिति हैंडल कर लेंगे, कैसा भी होगा। तो गए पीछे पीछे। तो वहां एक जगह जाके एकांत में बोलते हैं, इंडियन हो? तो उसने बोला नहीं। बोला सच बताओ। तो बोले क्यों, आपको शंका ऐसी क्यों हो रही है? हम यहाँ की वेशभूषा, ये नाम, ये खान पीन, ये सब बोलचाल, सभी तो आपको इसमें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? हम आपको पूरे पाकिस्तानी नहीं लग रहे क्या? बोला सही बताओ। तो बोलते हमारे मन में जिज्ञासा हुई कि कौन सी कमी रह गई है हमारे पूरे मेकअप में,
कि ये आदमी शंका कर रहा है। तो उसने बोला है कि हम भी वही हैं जो तुम हो। वो बोला अच्छा ठीक है, आपके हम चरण की वंदना करते हैं, आप निश्चित रूप से बहुत ही कोई सूक्ष्म दृष्टि वाले हैं, लेकिन आपको क्यों शंका हुई? बोलते तुम्हारे कान में छेद है। कानों में छेद ये वहां की परंपरा है, यहां पे तुम किसी को भी मिल लो, किसी के कान में नहीं है। ये बचपन में करा दी जाती थी कान का छेदन, अनेकों जगह परंपरा थी, तुम्हारे कान में छेद देखा तो इसीलिए बुला के लाए। तो बोलते हैं बहुत ही कोई सूक्ष्म दृष्टि वाला हो तो पहचानता था। जिस समय जो है गोल्डन टेम्पल का वो पूरा कांड हुआ, जिस समय आतंकवादी भिंद्रावाले आदि उन लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया, उस समय दोवल जी रिक्शा वाला बन के गोल्डन टेम्पल के बाहर बैठते थे, रिक्शा चलाते थे, और सब रिक्शा चलाते चलाते इधर उधर घूमते फिरते जानकारी इकट्ठा करते थे। कैसी ड्रेस पहनना, वहाँ के रिक्शे वाले कैसी ड्रेस पहनते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे खाते हैं, और दुकान में बैठ के चाय पीना और चाय वालों की दुकान में उनके लेवल की बातें करना, सब चीज़ें। जासूसों का जीवन बड़ा अद्भुत होता है भाई। लेकिन ये सब ऊपर के परिवर्तन करते हैं। कहीं पे जो है वो अच्छे लोग मिलते हैं, कहीं बुरे लोग मिलते हैं, कहीं कोई दुष्ट लोग मिलते हैं। सबके मध्य में पूरा संतुलन, समत्व के साथ, जागृति के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ रहना। अनेकों विद्या इनके पास भी होती है, मुसीबत में निपटने की विद्या। अरे गरीबों का जीवन इतना आसान थोड़ी होता है, रिक्शे वाले और लेबर और ये सब, बड़ा संघर्ष होता है, बड़ी हिंसा भी होती है, मारा पीटी भी होती है, सब दुनिया भर का झमेला होता है, ये सब करना आना पड़ता है। और अगर पकड़ लिए गए, किसी को शंका हो गई, पकड़ लिए गए, तो जितना इनका जो है वह टॉर्चर होता है वो शायद ही किसी का होता हो। और भयंकर टॉर्चर में भी असलियत नहीं निकलती इनके मुंह से। देखो क्या पर्सनालिटी होती है, क्या स्ट्रेंथ होती है, क्या निष्ठा होती है। और ये लोग जनरली बिकाऊ तो होते ही नहीं है, कितना भी कुछ प्रलोभन दे दो, डबल जासूस भी बन जाएंगे। अच्छा हम तुम्हारी जासूसी करेंगे वहां जाके, और फिर भी जाके अपनी निष्ठा बनाए रखते हैं। बड़े अद्भुत लोग होते हैं भाई। ये शुक जो है उनमें बड़े धुरंधर थे, जासूसों की दुनिया के बड़े धुरंधर थे, रावण के बहुत विश्वास पात्र थे, और जाके उधर मर्ज कर गए। लेकिन राम जी की भी लीला, उनके विचार क्या अद्भुत थी। ऐसे व्यक्ति के बहुत ही हृदय को उन्होंने छू लिया। सामान्यतः शुक की निष्ठा कभी भी बदलती नहीं है, अभी भी निष्ठा नहीं बदली, लेकिन प्रभावित हो गया वो। राम जी से इतना प्रभावित हो गया कि लंका से आते समय, जैसे बाकी सब लोग लगाते ना ईयरफोन लगा के, ईयरबड्स लगा के, अब गाने भजन सुनते रहते हो ना, अनेकों प्रवचन सुनते रहते हो, ये व्यक्ति राम जी का गुणगान गाता आ रहा था। अगर दिल में भगवान की भक्ति है तो आपको कान से किसी दूसरे के शब्दों से थोड़ी सुनने की बात है, आपका दिल ही वो गीत संगीत निकालता रहता है, आप रमते रहते हो उसी में। राम जी का गुण गाते हुए लंका आया, और यहां पर जब रावण ने प्रश्नों की पूरी झड़ी लगा दी कि भाई बताओ विभीषण का क्या हुआ, उनकी सेना का क्या हाल है, वो दो तपस्वियों का क्या हाल है,
वो चले गए क्या हमारी महिमा सुन के? छोड़ के भाग गए क्या रण क्षेत्र? क्या हुआ सब बताओ। तो उन्होंने फिर बताना चालू करा था शुक ने कि महाराज जी ऐसा ऐसा जो है वो विभीषण जी को तो पूरा जाते जाते अभिषेक कर दिया, राज तिलक कर दिया। अगले राजा आपकी जगह वो होंगे। आप समझ रहे हो ना महाराज, क्या पॉलिटिक्स खेली है। रावण का जो है ना दुखी चालू हो गई होगी थोड़ी बहुत। इवन दो उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अभिमान की वजह से हाई था, उसको लग रहा था ये लोग क्या बिगाड़ सकेंगे हमारा। लेकिन रावण को भी जो है ना याद आता होगा जब ब्रह्मा जी की उसने तपस्या से वरदान प्राप्त करे थे, बहुत भयंकर तपस्या करी थी, 10 शेर उनको अर्पण कर दिए थे। इतना एक शरीर थोड़ा दुबला पतला हो तो छोड़ो, 10 बार सिर उसने दे दिए थे। ऐसे घोर कठोर तपस्वी था। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, बोला महाराज जी हमको अमर बना दो। मैं बोला कि नहीं भाई, संविधान के अंतर्गत रह के इच्छा करो, संविधान के बाहर का जो है वो नियम ऐसी चीजें करोगे वो मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, तुमको स्पेसिफिक हो कि किससे नहीं मरना चाहते हो। तो उसने बोला ठीक है, हम देवताओं से नहीं मर सकते हैं, असुरों से नहीं मर सकते हैं, अनेकों बड़े जानवरों से नहीं मर सकते हैं, प्राकृतिक आपदा से नहीं मर सकते हैं। अनेकों के उसने फिर नाम लिए, लेकिन उन नामों में इंसान को और वानरों को समझते नहीं थे, भालू को नहीं समझते थे, ये नाम छूट गए थे। और यही 3 जो है इनको मारने के लिए यहां पे प्रकट हुए। अगर वो अपना भूतकाल ध्यान देता तो उसको दिखाई पड़ता कि ये कैसा संयोग है। ब्रह्मा जी से हमने आशीर्वाद में जिन जिन को भूल से छोड़ दिया था क्योंकि इनको तुच्छ समझते थे हम, वो ही सब आ रहे हैं इकट्ठा होके हमारे वहां। समझ तो गया होगा, था तो बुद्धिमान, लेकिन हाँ बुद्धिमान जो भी हो, हाँ दिमाग में अभिमान आया ना, दिमाग से भ्रष्ट हो जाता है। अभिमान ऐसी भयंकर चीज है, पूरा जो है ना वायरस है, वायरस। कभी आया है मोबाइल या कंप्यूटर में वायरस? जहां वायरस आता है सब सिस्टम खत्म हो जाता है। भूतकाल में तो बहुत सा ज्ञान अर्जित करा था, लेकिन एक वायरस काफी। एक वायरस आता है और पता लगा कंप्यूटर में ब्लू स्क्रीन आ जाता है। कंप्यूटर वाले जानते हैं ब्लू स्क्रीन का मतलब क्या होता है। जहां ब्लू स्क्रीन आया तो विंडोज आपका बोलता है कि अब हम काम नहीं कर सकते, अब हम हैंड्स अप कर रहे हैं। अब खराब हो गया सिस्टम। मोबाइल में भी आता है तो सब उल्टा सीधा काम हो जाता है। इसीलिए कंप्यूटर में भी एंटीवायरस डालते हैं हम लोग, एंटी मैलवेयर डालते हैं, और साथ ही साथ जो है मोबाइल में भी डाल लो, जरूर डालना चाहिए ना। हमको तो पता नहीं था, वो बहुत देर हो जाएगी पता जब तक चलेगा। या हमको नहीं पता था, ये ज़्यादा इसके ऊपर भरोसा मत करो। ऐसी जगह जाके मारता है जहाँ पानी नहीं मिलता है, फिर यह ज्ञान की कीमत होती है। इसीलिए सदैव जग के जीना चाहिए। तो ऐसा अभिमान होता है, बुद्धिमान तो बहुत था रावण, लेकिन अभिमान ऐसा वायरस आता है सब बुद्धि खराब हो जाती है। पता नहीं उसको दिमाग में आया कि नहीं आया कि जो जो चीजें छोड़ी थी वही लोग यहाँ पे इकट्ठा होके आ रहे हैं। संयोग देखो क्या है भयंकर। एनीवे वो बताता है कि ऐसे जो है वह राम जी उन्होंने जाते जाते विभीषण का राज तिलक कर दिया।
और बहुत भयंकर भयंकर महाराज जी, जो यहाँ आया था ना, हम कंपैरिजन की दृष्टि से बता रहे हैं, उनमें छोटा है वो। वो आए थे, वो छोटा माना जाता है, उनसे हजार हजार गुना ज्यादा भयंकर हमको दिखाई पड़े। अब आपसे हम झूठ तो बोलते नहीं है, ये तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, ये तो हमारी निष्ठा है, इसमें आपको भी शंका नहीं है। तो जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, सच के अलावा कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमको ऐसी कोई शपथ लेने की भी जरूरत नहीं है, सदैव हम आपसे सत्य बताते हैं। कुछ लोगों के नाम भी गिनाए उन्होंने, और उसके अंदर जो है दुविद, मयंद, नील, नल, अनेकों के बड़े प्रसिद्ध प्रसिद्ध लोगों के जो नाम उन्होंने घूमते फिरते सुने। और ऐसा थोड़ी है जरा रुको हम मोबाइल में टेप कर लें, रिकॉर्डिंग कर लें, वो सब ऐसी बुद्धि होनी चाहिए कि एक बार सुनो तो रिकॉर्डिंग हो जाए। ऐसे लोगों को प्रवचन सुनाने में बड़ा मजा है, क्योंकि एक बार सुनते हैं तो ध्यान रहे। नहीं तो हमारे अनेकों शिष्य होते हैं, एक सज्जन बोलते हैं महाराज जी भगवान ने 2 कान इसीलिए दिए हैं, एक तरफ से सुनो दूसरी तरफ से निकालो। बोला ये तभी होता है जब 2 खिड़कियों के बीच में खालिस्तान होता है। तो तुम्हारी बुद्धि अगर खाली है तो वेंटिलेशन होएगा, अगर बीच में कुछ माल भरा हुआ है तो एक कान से जाके दूसरे कान से नहीं निकलेगा। जासूस लोग इतने अलर्ट होते हैं, इतनी बढ़िया स्मृति होती है, एक का नाम सुना नोट, पूरा जो है नोटेड, यस सर आगे बताइए। दूसरा तो अनेकों के नाम वाम सब सुना के डिटेल दिया। अंगद बड़े प्रसिद्ध थे, जामवंत बड़े प्रसिद्ध थे, नल, नील, ये तो आगे के, ये तो इंजीनियर लोग थे। नल नील ही आगे जो है समुद्र के सेतु के निर्माण में इनका योगदान था। इनकी कहानी थी कि बचपन में बहुत दोनों जो है भाई नल और नील, वाल्मीकि रामायण में केवल नल की ज्यादा चर्चा आती है, तुलसी रामायण में नल और नील दोनों की चर्चा आती है। तो नल नील दोनों जो हैं भाई थे, बड़े शैतान थे, अनेकों मुनियों के आश्रम में जाके उधम करा करते थे। ये फेंका वो फेंका, ये उठा ले गए वो उठा ले गए, कपड़े ऊपर टांग दिए। जैसे हनुमान जी की बचपन की कहानी सुनते हैं ना, वही नल नील करा करते थे। तो इनको श्राप मिला कि तुम हर चीज हमारी पानी में फेंक देते हो, तुमको श्राप देते हैं कि जो तुम पानी में फेंकोगे डूबेगा ही नहीं हो। अब वही श्राप क्या आशीर्वाद हो गया, है? कि जो चीज नल नील के हाथ से स्पर्श करके पानी में डाली जाएगी वो डूबेगी नहीं। ये रहस्य जो है ना समुद्र देवता आगे बताते हैं, बोलते हैं आपको पता है महाराज, आप हमसे पूछ रहे हो कैसे सेतु बनाए, ये नल नील आप क्यों हैं? इनको बुलाओ, बहुत बड़े इंजीनियर हैं। इंजीनियर्स का योगदान हम लोगों के देश और दुनिया में, समाज में बहुत बड़ा होता है। अनेकों चीज़ों का निर्माण करते हैं, मनुष्य की आवश्यकताओं का निर्माण, बिल्डिंग और ब्रिजेस हो गए, क्या क्या हो गया, गाड़ियाँ हो गई, कंप्यूटर हो गए, सब इंजीनियरिंग का कमाल। बम वम भी हो गए, बंदूक हो गए, मिसाइल हो गई, सब इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, स्पेस इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स की इंजीनियरिंग। तो ये बहुत बड़े इंजीनियर थे। आज तक वो सेतु जो है विराजमान है। और नासा की पूरी जो है सैटेलाइट्स ने ये प्रमाण दिया है कि ये अभी भी कुछ स्थानों पे ऊपर है, कुछ स्थानों में पानी के अंदर डूबा हुआ है, थोड़ा रेती वेती पड़ी हुई है,
लेकिन बना हुआ है ये किसी इंसानों के द्वारा, ये प्राकृतिक नहीं है। तो आज तक सदियों बाद, हजारों साल बाद आज तक ये विद्यमान है। ऐसे नल नील कुछ लोग क्या इंजीनियर लोग, तो ये सब जो है बहुत ही सभी बल राशि, सब बल की राशि। आगे सुनाते हैं वो, और 54th दोहे के आगे हम लोग पढ़ते हैं। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटि न गनई को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रैलोकहि गनहि। अस मैं सुना श्रवण दस कंद, पदुम 18 जूथ पबंध। नाथ कटक मह सो कपि नाहि, जो न तुम्हि जीतै रणमा। परम क्रोध मी जय सब हाथा, आयसु पै न देहि रघुनाथा। सो शहि सिंधु सहित झष ब्याला, पूरहि नत भरि कुधर विशाल। मर्दि गर्द मिल वहीं 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहीं सब कीसा। गर जहीं तर जहीं सहज असंका, मानहु ग्रसन चहत हहीं लंक। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सर पीर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकई संग्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटि न गनई को नाना। ये जो महाराज हमने नाम गिनाए, दुविधा आदि, मयंद, नील, नल, अंगद, बिकटासी, दधिमुख, केहरि, निषठ, शठ, जाम्बवान, ये सब एक कपि सब सुग्रीव समाना। ये सब सुग्रीव जैसे है, इतने बलवान है, बुद्धिमान भी हैं, बलवान भी हैं, निष्ठावान भी हैं, सिद्ध लोग हैं। बड़ी अद्भुत सी पर्सनालिटी इन लोगों की। इन सम कोटि न गनहि को नाना, और इनके जैसे 2-4 नहीं, करोड़ों, कोटि न, इन सम कोटि न, इनके से करोड़ों वहां पे। ऐसी सेना है, कौन गिने उनको, गनई को नाना, कौन गिन सकता है इतने सारे वहां पे जोरदार। क्या सीन था महाराज, जोरदार अद्भुत जो है वो वहां पे कुंभ लगा हुआ है। ऐसा कुंभ है एक से एक भयंकर। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि। और देखो दूत बता रहा है, राम जी की कृपा से। ये भी क्या प्रभावित हो गए। सीधे बोलो कि इनके पास बल है, नहीं, इनके पास बल राम जी की कृपा से है। ये बात सुन के रावण को कितना गुस्सा आता होगा। राम की कृपा से, अरे डंड बैठे घुसने लगाई है, मेहनत उसने करी है, अनेकों जो हैं वो मुदगर उदगर और भाला सब इन्होंने घुमाया है, और तुम बोल रहे हो राम जी की कृपा से।
देखो राम जी की कृपा से जब होता है ना, तो राम जी की सेवा के लिए ही समर्पित हो जाते हैं। जिसकी कृपा से हमको कोई सामर्थ्य सिद्धि आदि प्राप्त होती है, उसकी ही लिए हमारा समर्पण और निष्ठा हो जाती है, क्योंकि हम जो हैं इनकी कृपा से हैं। इससे पता चलता है कि इनके पास जो कुछ है, ऐसी निष्ठा है राम जी के प्रति कि जैसे इनको यही विश्वास हो रहा है कि हमारे पास जो कुछ भी है, सामर्थ्य है, संपत्ति है, सिद्धि है, सब कुछ हम क्या है, ये तो सब राम जी की कृपा से। तो ईश्वर की कृपा हर चीज में देखते हैं, इसीलिए इनको अपना अभिमान नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा ये बलवान हमको दिखाई पड़े, राम कृपा अतुलित बलति नहीं। हम तुलना नहीं कर सकते किसी के साथ। कुछ ऐसी घटनाएं हमने देखी इन लोगों के बल के बारे में, हम तो आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा अद्भुत बल इनमें है। तृण समान त्रैलोक ही गण ही, ये तीनों लोकों को, आप समझ रहे हैं ना महाराज, तीनों लोकों को जीतने के बाद ही तो आप ज्यादा जो है वो हो रहे हैं ना। और तीनों लोगों को समझते नहीं ये लोग, ऐसा इनके पास सामर्थ्य है। तृण समान त्रैलोक ही गण ही। अब किसी व्यक्ति ने थोड़ा धन प्राप्त करा और बड़ी हवा में हो गया, और कोई ऐसे हैं जो धन को कुछ समझते ही नहीं है। वो लोग धन के समय भी विनम्र रहते हैं, अनेकों संपत्ति के साथ विनम्र रहते हैं, लेकिन जिनकी छोटी बुद्धि होती है वो थोड़ी संपत्ति में हवा में हो जाते हैं। हमारे पास तो बहुत संपत्ति है, हम तो बहुत ही है। तो ये लोग तो तीनों लोगों को कुछ नहीं समझते हैं। ऐसा बल, ऐसा सामर्थ्य, लेकिन इससे भी परे, इससे भी असंग। इसीलिए और पता लगता है कि राम जी की कृपा से हो रहा है। इनके लिए महान तीनों लोकों पे विजय नहीं है महाराज, इनके लिए ज्यादा महान राम जी के प्रति निष्ठा और भक्ति है। और जिनको राम जी की महिमा का ज्ञान नहीं है, वो लोग राम जी की भक्ति नहीं, तीनों लोगों की आसक्ति रखते हैं। संपत्ति, विषय, नाम, वैभव, ये सतही दृष्टि वाले लोग हैं, छोटी बुद्धि वाले लोग। जो सतही चीज का अभिमान करे उसकी बुद्धि सतही, जो चर्चा भी सतही चीज की करे उसकी बुद्धि सतही, जिसके विचार ही सतही चीज के आए हैं वो बुद्धि सतही। इच्छा में इशू नहीं है, इच्छा किस चीज की होती है उसमें इशू होता है। देखो, विषय की इच्छा हो या कोई ज्ञान की, भक्ति की इच्छा हो, दोनों में इच्छा है ना। लेकिन जो सतही चीज की इच्छा है वो हमको यही सतही लेवल पे अटका देती है। और जब हमारे मन के अंदर ईश्वर की भक्ति की, सेवा की इच्छा हो, तो इन चीजों में असंग कर देती है, अप्रभावित कर देती है। इन लोगों को देखो, अनेकों वानर, भालू, राक्षस वगैरह, ये जो भी इनके सेना में थे, इनको देखो तो बल, सामर्थ्य तो अद्भुत, लेकिन कोई अभिमान नहीं इनके अंदर। ये सब राम जी का गुणगान गा रहे हैं। महाराज जी शाम को बैठते थे तो राम जी का गुणगान गाया करते थे सब। फिर कोई बोलता था, हाँ नल अब तुम्हारी बारी, तुम गाओ। फिर नील गाते थे, और हनुमान जी बहुत अच्छा गाते थे महाराज। अंगद, अरे क्या गुणगान गा रहे थे वो भी। तो कोई अपनी गुणगान गाते ही नहीं है, सभी राम जी के बड़े भगत दिखाई पड़ते हैं।
और इतना कॉन्फिडेंस लेवल कि तृण समान त्रैलोक कहीं का नहीं, तीनों लोगों को तो तिनका जैसा समझते हैं। असमय सुना श्रवण दश कंधर, हे दश कंधर, हे दशानन, हे दश ग्रीव, हमने वहां पे घूमते फिरते चलते फिरते बातों में ये सुना कि पद्म 18, जूथप बंदर, ये बंदरों की सेना कितनी है? 18 पद्म। 18 पद्म मतलब 18 कमल नहीं, ये पद्म जो है हम लोगों की भारतीय संख्या प्रणाली के अंतर्गत ये आता है। यहां पे अनेकों चीजें आती हैं, लाख करोड़ अरब खरब नील, फिर पद्म। और हम देख रहे थे कि पद्म में होता कितना है। सामान्यतः हमारी गणित कमजोर है, तो हमको ऐसी गणित वणित वाली चीज़ों में, संख्या प्रणाली वाली में बड़ा रेफरेंस देना पड़ता है। तो हमने फटाफट जो है वो देखा, शास्त्र खोले और पता लगा कि एक पद्म में एक के ऊपर आप 15 जीरो लगाओ, वो एक पद्म होता है। सामान्य भाषा में एक पद्म 10 लाख अरब होता है। 10 लाख अरब एक पद्म होता है। अब हम लोगों को न जरूरत पड़ती इतनी, न कभी गिनने की नौबत आए, न इतनी कोई पैसा हमारे लेने का कोई सपने है, आकांक्षा है, सपने में भी नहीं आता है ये सब चीजें। लेकिन अनेकों क्या आता है, अनेकों ने ये शब्द भी रचे हुए हैं। धन दौलत ना हो तो सेना तो हो। और ये भी हमने सुना कि एक पद्म नहीं, 18 पद्म। 18 पद्म जो है वो इन लोगों की जूथप बंदर, इन लोगों के जो है वो जूथप पता है क्या होता है? सेना नहीं, सेना के लीडर, सेना के लीडर जूथप, पूरे जो है एक ग्रुप को हैंडल करने वाले जूथप बोले जाते हैं। तो 18 पद्म तो जूथप बंदर। अब महाराज जी बाकी आप समझ लीजिए, आप समझदार आदमी हैं, ये सब राजा लोग ही जानते हैं, अरब खरब और ये सब। हमारे लिए तो खरब मतलब खराब। पद्म मतलब भगवान के चरण कमल, हम वही पद्म जानते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। चरण कमल, आंखें कमल, तो पद्म मतलब हमारे लिए तो कमल वही है। लेकिन यहाँ पे पद्म मतलब इतनी बड़ी संख्या। तुम्हारा जी संख्या के दृष्टिकोण से अब ये आइडिया आप लगा लें। और ये लोग जो इतने सारे हैं ना, जूथप लोग, पूरे इन लोगों के जो है वह सेनापति। जी हम आपको बताएं, सही बात बता रहे, आप विश्वास कर लेना, गुस्सा मत होना हमारी बात पे। नाथ कटक मह सो कपि नाही, महाराज जी उस कटक में अर्थात उस सेना में, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है महाराज जी जो आपको जीत ना सके। जो न तुम ही जीते रण माही, आपको जीत ले। कम से कम उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका सामर्थ्य हमको ऐसा दिखाई पड़ता है।
आपसे डरने वरने का किसी को प्रश्न नहीं वहां पे। वो आपको जीत सकते हैं, ये उनके अंदर इच्छा भी है, उत्साह भी है। और क्षमा करिएगा महाराज जी, सामर्थ्य भी हमको दिखाई पड़ता है। हमारी समझ गलत हो, भगवान करे, लेकिन ऐसा ही हमने देखा वहां पे है? और आपको जीतने का ऐसा उनमें वो जोश विराजमान है कि गुस्सा आ रही है भयंकर आपके प्रति। परम क्रोध मींजहि सब हाथ जो है भींस रहे हैं कि कैसे मौका पड़े और हम जाके रावण पे कूद पड़े। देखो, विश्व युद्ध में सदैव आदमी का विश्वास और तीव्र भावना, बल्कि क्रोध भी, क्रोध जो है वो सामान्यतः हमारे मन के संतुलन को बिगाड़ देता है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि ये ज्ञान विज्ञान नाशनम, आपका जो ज्ञान में जो भी मन के अंदर विचार है ना, सब गायब हो जाएगा। विज्ञान आपने अनुभव करा जीवन में, खुद सीखा है अनुभूति से, हाथ जला के सीखा है आपने, वो भी सब गायब हो जाता है। ये क्रोध का सामर्थ्य देखना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ क्रोध जो है एक ऐसे शरीर के अंदर सामर्थ्य, क्षणिक सामर्थ्य जगा देता है, बहुत भयंकर जोश होता है। ऐसे इमोशंस का बल होता है कि काम और क्रोध दोनों, जब भयंकर कामना होती है और जब भयंकर क्रोध होता है, तो आदमी कैसे कैसे कार्य कर लेता है जो उसको कल्पना भी नहीं होती। मनुष्य का सामर्थ्य कई बार उसकी अनेकों तीव्र भावनाओं के समय दिखाई पड़ता है। एक बार की कथा है कि किसी कॉलोनी में एक परिवार रहता था जिनके वहां 2 बच्चे थे, लड़के, छोटे छोटे बच्चे थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, 10-12 साल के होंगे। तो एक बार बड़ी आंधी तूफान चली और वो दोनों बाहर, कॉलोनी का गार्डन था, उधर गए थे खेलने के लिए। बड़ा सेफ इलाका था, अकेले चले जाते थे, सिक्योरिटी के पूरा इंतजाम थे, कोई बाहर वाला कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, तो अपना ही इलाका था। तो दोनों खेल रहे थे, एकदम ऐसी भयंकर आंधी तूफान चली कि एक पेड़ गिर गया और पेड़ के नीचे जो छोटा भाई था वो दब गया। उसके एक डाल के ऊपर ही, उसके ऊपर गिरी आके वो दबा हुआ था। तो वो बड़े भाई को बहुत ही जो है वह चिंता हुई और बहुत ही जो है वह तीव्र भावना हुई। उस अपने इमोशंस के बल पे कैसा सामर्थ्य हो गया कि उसने पेड़ को हिला दिया, पेड़ को थोड़ा उठा दिया गुस्से और जोश के मारे, और बोला कि चलो भाई चिंटू जल्दी निकल आओ, हम उठा रहे हैं पेड़ को। तो वो निकल आया और दोनों जने जो है थोड़ी चोट वोट लगी, आके घर में उन्होंने बताया कि हम लोग ऐसे फंस गए थे, तो एक पेड़ गिरा इसके ऊपर, चिंटू के ऊपर, और मिंटू ने उसको उठा दिया। तो साहब बोला चलो अच्छा है, दवाई ववाई लगाई। फिर सवेरे जब थोड़ा खुल गया मौसम तो बोला दिखाओ चल के कौन सा पेड़ था कल रात को तुमने, क्या तुमने वेट लिफ्टिंग करी है, देखे तो कोई छोटी डंडी वंडी पड़ी होगी, अब बच्चों ने उठाई है तो क्या होगा। देखा इतना बड़ा पेड़ था। तो कोई माने ही नहीं, बोला तुम झूठ बोल रहे हो। अब छोटे बच्चे उन्होंने बोला हम काहे लिए झूठ बोले, हमने पहले कभी झूठ बोला कि आपसे, ये गिर गया था, इसी पेड़ के नीचे था, हमने उठाया तो उठ गया, ये उतना उठ गया कि निकलने के लिए तैयार हो गया।
सक्षम हो गया। तो वहां पे एक वृद्ध सज्जन थे, उन्होंने बोला नहीं तुम लोग जानते नहीं हो, आदमी के अंदर जब कोई क्रोधावेश या बहुत ही पीड़ा के समय भी आवेश, क्रोधावेश, कामावेश, क्रोधा और अन्य भय आवेश, आवेश आता है, ऐसी स्ट्रॉन्ग इमोशंस आती है, इंसान क्या से क्या कर पाता है ये सामान्यतः कल्पना नहीं होती है। अनेकों खेल होते हैं ना, उसमें आदमी के अंदर भावनाएं भड़काई जाती हैं। ऐसे खेल होते हैं, बोलते हैं सामान्यतः ये लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आवेश में आते हैं तो क्या से क्या इंसान करता है, ये असंभव की श्रेणी में आता है। भक्ति के अंदर भी ऐसा तीव्र भावना होती, क्या से क्या करता है। तपस्या में वो हमको अपना भी डायमेंशन डिस्कवर करना चाहिए। वो लॉजिकल नहीं होता है लेकिन प्रैक्टिकल होता है, अनुभव की बात होती है। जी ये सब ऐसे क्रोध में हैं, ऐसे गुस्से में हैं कि ये सब अपना हाथ मींज रहे, मसल रहे हाथ। परम क्रोध मींजे ही सब हाथा, आय सुपय न दे ही रघुनाथा। लेकिन इनको हाई कमांड से ऑर्डर नहीं मिल रहा है। राम जी ने इन लोगों को अभी ऑर्डर नहीं दिया और बहुत आज्ञाकारी। राम जी की एक आज्ञा, इनका क्रोध, इनका आवेश निरंकुश नहीं है। ऐसे क्रोध और आवेश के उपरांत भी इनकी पूरी श्रद्धा भक्ति राम जी के प्रति बनी हुई है। ऐसा कोई भी नहीं है जो निकल के आ जाए, नहीं तुम लोग आते रहना, हम निपट लेते हैं जाके, वो छोड़ छाड़ के आ जाए, ऐसा कोई नहीं है। पूरे अनुशासन में तो ऐसी महाराज जी सेना दिखाई पड़ रही है। सो शही सिंधु सहित झश ब्याला, पूरही नत भरी कुधर विशाला। ये सब लोग क्या बोल रहे हैं कि हम सो शही सिंधु, हम पूरे समुद्र को सोख लेंगे, सुखा डालेंगे। और देखो जब आदमी के मन के अंदर दृढ़ विश्वास होता है तो क्या से क्या कर लेता है, कल्पना असंभव मत समझना। जिसने दुनिया में असंभव से कार्य करे हुए हैं वो भी हमारे आपकी तरह इंसान ही थे, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस, उनमें जोश, उनके अंदर ज्ञान ऐसा था कि वो सोच पाए और इसीलिए कर पाए। तो इनके मन के अंदर ये विचार है और इनके लिए कोई असंभव सी चीज नहीं है। बोलते हैं सो शही सिंधु, सुखा डालेंगे समुद्र को। सहित झश ब्याला, इसके अंदर सब मछलियां, सांप वाप सबके साथ सब सुखा डालेंगे। पूरही नत भरी कुधर विशाला, नहीं तो बड़े बड़े पहाड़ लाके भर देंगे इसको, पहाड़ों से जो है पूरे समुद्र को पाट देंगे हम। ऐसा सब विचार चल रहा है। ये सब मन के अंदर जो है तीव्र उनकी भावना और इच्छा, माइंड का स्टेटस ये महाराज जी। मर्दी गर्दी मिल वहीं 10 शीशा। और रावण को ये, वो लोग तो महाराज जी बोलने में संकोच होता है हमको, लेकिन वो कह रहे हैं रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। वो जानते नहीं आपको, लेकिन उनका विचार बता रहे हैं आपको, ऐसा बोलते हैं उन। तो डर वर का कोई निशान नहीं है महाराज जी, वो तो बस रास्ता देख रहे हैं। एक बार उनको आज्ञा दे तो सब टूट पड़ेंगे। और हाँ समझ रहे हैं ना, वो जो आया था छोटा था उनमें से ये सब लोगों के बाप हैं। ऐसे जो है भयंकर भयंकर
ये सब लोग ऐसे ही बचन कहीं सब की सा, इसी प्रकार के ये वानर लोग ये वचन बोल रहे हैं महाराज। हम आप ही के कोरेस्पॉन्डेंट हैं, आप ही के जो है वो पत्रकार हैं, योर ओन स्पेशल कोरेस्पॉन्डेंट, विशेष संवाददाता। हम आपको वहां की खबर बता रहे हैं, यथा स्थिति। गरजहि तरजहि सहज असंका, ये निडर हो के गरजते हैं, डपटते हैं, मानो मानहु ग्रसन चाहत ही लंका, जैसे लंका को ही निगल जाना चाहते हैं। ये सीन है महाराज वहां पे। सहज सूर कपि भालू सब, ये सब वानर और भालू सहज रूप से बहुत शूरवीर हैं। सभी पुनि सिर पर प्रभु राम, और उनके ऊपर बैठे हुए हैं जो राम जी। महाराज जी आप समझ लो, ऐसे वानरों को हैंडल करना, अंकुश में रखना, उनका हृदय जीतना, उनकी भक्ति जीतना, उनकी निष्ठा जीतना, उनके अनुशासन में रहना, और राम जी के अंदर कितना बल सामर्थ्य होगा। ऐसी थोड़ी पहलवान लोग किसी को अपना गुरु मान लेते हैं। हम आपके शागिर्द, आप हमारे गुरु। अरे गुरु को जो है ना अपना गुरुत्व तो दिखाना पड़ता है, तभी शागिर्द जो शागिर्द बने रहते हैं, सर पे बैठ जाए। ऐसे राम जी खड़े उनके ऊपर। रावण काल कोटि कहूँ, जीति सकई संग्राम। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं जो राम जी है। राम जी का हमने बाकी अभी वर्णन नहीं करा, आप इसी से आइडिया लगा लीजिए कि इनके जो हैं वो ऊपर वो खड़े हुए हैं। काल कोटि कहूं, करोड़ों काल को, कालो जगत भक्ष कहा। काल पूरे जगत का भक्षण कर जाता है। कोई भी दुनिया में हो, काल के सामने कोई नहीं जीत सकता है। करोड़ों कालों को राम जी जीत लेते हैं। एक आइडिया लगता है उनके बल का। रावण, हे रावण, काल कोटि कहूं, जीत सकई संग्राम। अगर लड़ाई हो, हजारों काल एक तरफ और राम जी एक तरफ, वो जीत लेंगे। तो ऐसा महाराज इनका तेज बल बुद्धि राम जी की हमने देखी सुनी, और बाकी सब लोगों का ये तो हाल है वहां पे। ये हम आपको रिपोर्ट दे रहे हैं एज इट इज, बगैर नमक मिर्च लगाए। जो हम पहले भी आप जानते हैं, आपको इसीलिए तो हम पे विश्वास है। तो वहां की यथास्थिति ऐसी। रावण इतनी देर बड़ी शांति से सुन रहा था। इतनी देर तक कुछ नहीं बोला, शांति से सुन रहा था। यही दिखाई पड़ता है कि वो आश्चर्यचकित हो रहा था। एक मन उसका डर भी रहा होगा, दूसरा मन बोल रहा होगा, अरे हम तो तीनों लोग के विजयी, मैं तीनों लोगों को जीत चुका हूं। ये 3 लोग को जीत लिया, सर पे एक ग्रहण लग गया उसके। हर जगह ऐसा मेडल लगाता था, 3 लोक विजयी। उसके वजह से उसका दिमाग, उसकी संतुलन, उसकी विनम्रता सब खत्म हो गई थी। तो एक अच्छे जो है राजा की तरह से सुना तो सब उसने। अभी राम जी की महिमा जो है वो, और वो सुनाता है। शुक आगे भी सुनाएगा।
और जब रावण के सामने कोई ज्यादा ही तारीफ कर दे तो क्या होगा, वो भी आप आगे देखेंगे। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। तो अब अगला जो है फिर हम लोग कंटिन्यू कल करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की। नमः पार्वती पतये हर हर नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। हम लोग का आज का ये प्रवचन प्रायोजित हुआ है महू यहाँ इंदौर के पास एक फौजी छावनी है, वहाँ के निवासी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार दास जी और उनकी धर्मनिष्ठ धर्मपत्नी श्रीमती स्वर्णलता दास जी। उन लोगों ने नवरात्रि के दिनों में ये जो है यहाँ पर सेवा दी है। इस ज्ञान यज्ञ में ही उन्होंने अपना योगदान दिया है। सुरेंद्र दास जी और स्वर्णलता जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस धार्मिक कृत्य के लिए, इस सेवा के लिए। आपको हमारा आशीर्वाद भी और साधुवाद भी। अच्छे कार्य में साधुवाद कहते हैं और आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद में आपकी आशाओं की पूर्ति हो और साधुवाद में हमारी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति होती है कि बहुत अच्छा कार्य करा है। दोनों जने भगवान के बड़े भक्त हैं, धर्म में समर्पित हैं, भजन में भी बहुत ही प्रेमी है। अब रिटायर्ड लाइफ है उनकी, डॉक्टर साहब हैं, डेंटिस्ट, लेकिन अब ज़्यादा समय जो है भगवान का गुणगान गाने में लगाते हैं। स्वर्णलता दास जी बहुत ही जो है ज्ञान की रुचि रखती हैं, बड़ी गहराई से अनेकों चीज़ों को समझना। और पतिदेव बोलते हैं तुम सुन लो फिर हमको सुना दो, हाँ? और वो भी सुनाते हैं संगीतमय तरीके से। तो एक बार ये उनको शब्दों में सुनाती हैं, फिर वो उनको संगीत में सुनाते हैं। तो बहुत भगवान ने बढ़िया जोड़ी बना रखी है और इतने मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, सेवाभावी रहते हैं
कि ऐसे लोगों को देख के मन के अंदर बड़ी प्रसन्नता होती है। भगवान इनको जो है सदैव कृपा बनाए रखें, स्वास्थ्य दें इस उम्र में और अपनी भक्ति से नवाजें। हरि ओम तत्सत।